Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2 and the topic is cube root of unity. Cube root, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ये जो भी हुए तो रूट की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब क्यूब का मतलब 3, ठीक है। यूनिटी मीन्स 1, कि जब हम किसी भी 1 का क्यूब रूट लेंगे तो उसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लेते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। x को हम इक्वल करते हैं 1 के क्यूब रूट के इक्वल, सही है। क्यूब रूट वर्ड यूज हुआ है तो मीन्स के उसकी पावर जो है 1/3 होगी। अब इसको हमने सॉल्व करके इसके रूट्स को निकालना है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लें। x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 और इसकी पावर 1/3 है तो क्यूब ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 रह गया, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो x क्यूब -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए a क्यूब -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लें तो x होल क्यूब -1 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। सो फार्मूला अप्लाई कर दें, a क्यूब -b क्यूब दैट इज इक्वल टू a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको करना है फैक्टराइज, ठीक है। सो x -1 हो जाएगा, a की वैल्यूज x है और b की वैल्यूज 1 है। सो फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली x -1 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट माइनस x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये दो इसके रूट्स आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से हमने इसका रूट निकाल देना है, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज को निकाल दें तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम x -1 को इक्वल करेंगे 0 के तो x की वैल्यूज आ जाएगी 1, ठीक है। एक तो रूट इसका ये आ गया 1, ठीक है। अब सेकंड फाइंड करने के लिए जो सेकंड फैक्टर आया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें से इसका रूट निकालेंगे, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक से तो नहीं होता। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर a is 1, b is 1 and c is 1. Now apply quadratic formula where x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. Just putting the values of a, b, c, where b is 1 plus minus under the root b स्क्वायर माइनस 4, a की भी 1 है c की भी 1 है, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड 4 1 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 4 में से 1 माइनस कर दें तो -3 आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन है। सो वी हैव द रिजल्ट दैट अंडर रूट -1 दैट इज इक्वल टू एओटा, ठीक है। अंडर रूट -1 जो है
वो एयोटा की इक्वल है। सो अब ये चूँकि नेगेटिव आ रहा है वैल्यूज़, तो इसलिए हम एयोटा √3 इसको पॉजिटिव करने के लिए एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू और आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आगे सेकेंड रूट्स। अब ज़ाहिर है इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर आप देखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वन इज़ रियल पार्ट वेयर एयोटा √3 इज़ इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। सो फर्स्ट ये x दैट इज़ इक्वल टू -1 प्लस एयोटा √3/2 इसको हम ले लेंगे ओमेगा के इक्वल। ठीक है, -1 प्लस एयोटा √3/2 इसको ले लेंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, और सेकंड जो रूट हमारे पास आ रहा है माइनस में, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो -1 माइनस √3 एयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, एक को हम ले लेंगे ओमेगा के इक्वल और एक को हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर। सो प्लस वाली वैल्यूज़ को -1 प्लस एयोटा √3/2 जो है वो ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और ये जो माइनस वाले रूट है -1 माइनस √3 एयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट एंड में एक तो ये देखिए रियल रूट आ गया। ठीक है, और एक जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक रियल रूट और 2 आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसमें देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो है वो 3 रूट्स होते हैं। एक है ये 1, ठीक है, एक को हम बोलते हैं ओमेगा और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। सही, अब हम फाइंड करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स। -1 का क्यूब रूट निकालते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखें, अब आपको -1 दिया हुआ है। ठीक है, -1 का क्यूब रूट निकालना है, तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ, अब यूनिटी की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू -1 और इसका क्यूब रूट ले लेंगे उसी तरीके से ही। ठीक है, सो -1 अब होगा तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे, -1 का अब ये 1/3 है, मल्टीप्लाई क्यूब कर दें, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर आ जाएगा -1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमने प्लस का फार्मूला खोला है क्यूब का, तो यहाँ है प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। उसी तरीके से हम इसके रूट्स निकालेंगे। सो फैक्टराइज कर लें इसको, x + 1 यहाँ आ जाएगा x² माइनस x और यहाँ आ जाएगा +1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। इस रूट को हम जब 1 के इक्वल करेंगे फर्स्ट रूट को, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 + 1 राइट साइड पे जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1 हो गया। तो मीन्स एक रूट हमारे पास अब यहाँ पर आ रहा है -1। ठीक है, अब फाइंड करेंगे इसके रूट्स को, सेकेंड फैक्टर को भी फैक्टराइज कर लें। तो ये देखें x² माइनस x + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, a की वैल्यूज़ 1 है, b की वैल्यूज़ यहाँ पर अब है -1 और c की वैल्यूज़ है 1। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b c, तो माइनस और b की वैल्यू जब -1 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c भी 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, x इज़ इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर +1 देगा और -4 1 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसी तरीके से आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दें। सो एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसको माइनस को सॉल्व अगर हम करेंगे तो आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए आयोटा लिख दिया। ठीक है, बिकॉज अंडर रूट -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, -1 की वैल्यूज जो है वो अंडर रूट -1 जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया 3 को और बाहर आयोटा लिख दिया। सो एक रूट हमारे पास +1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 है और सेकंड जो है वो -1 माइनस अंडर रूट 3/2 आ गया। अच्छा, अभी देखिए आगे फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो एक्स की वैल्यू से एक 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 लेंगे और दूसरे हमारे पास आया है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो अब चूँकि देखिए हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आप देखिए ओमेगा की का जो रूट आ रहा है 1 के साथ नेगेटिव साइन है दोनों में। ठीक है, जबकि यहाँ हमारे पास आंसर में 1 के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, सही। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें 1 के साथ नेगेटिव साइन चाहिए तो हम नेगेटिव साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। ठीक है, 1 प्लस आयोटा अंडर 3/2 को, और यहाँ इस रूट में भी हम नेगेटिव साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, तो दोनों तरफ हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, देखें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -x इक्वल टू ये नेगेटिव साइन अंदर ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -x दैट इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब ये देखें हमारे पास -x दैट इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू से -1 माइनस आयोटा अंडर 3/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ -x दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि x की वैल्यूज हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए नेगेटिव साइन को उधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ -1 हमारे पास एक ये आ गया। ठीक है, -1 ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी, तो एक ये आंसर आ गया और एक ये हमारे पास आंसर है। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, हेंस क्यूब रूट ऑफ, रिजल्ट हम लिख लेंगे, हेंस क्यूब रूट ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के हाँ जो हम करेंगे तीनों पार्ट्स जिसमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, एक रियल, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसकी आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने फाइंड की थी, वो आप उसमें वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक था रियल रूट था और एक जो था ओमेगा आया हुआ था और एक ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो रूट्स हैं इनका सम जो है वो 0 के इक्वल है। वो मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। एक ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, मीन्स कि तीनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 1 को ओमेगा और ओमेगा को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एक ये प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक
थर्ड प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है, दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मीन्स कि ये जो है ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। मीन्स कि द थर्ड वन इज़ कि ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। ठीक है। अच्छा, इनकी डेरिवेशन की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, फिर वहाँ उसकी डेरिवेशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी तो हम इस क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ में जो है फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ का जो है वो यूज़ है इन क्वेश्चंस में। ठीक है। सो अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंट की बेस पर है, ओमेगा की जो है वो पावर्स दी गई हैं, तो मीन्स के सेकंड प्रॉपर्टी हम इसमें पहले यूज़ करेंगे। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। यहाँ अब इसके सब की पावर्स देखिए 12 है 58। आपने क्या करना है, इसको थर्ड डिग्री में लेकर आना है, मतलब इसकी पावर जो है वो क्यूब में लेकर आनी है। तो अब ओमेगा के पावर 12 को आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब रह जाए। तो जो भी आपके पास बड़े से बड़े नंबर भी हो ना पावर में, आपने क्या करना है, उस पावर को, जैसे ये 58 है, 95 है और 12 है, इन सब को 3 पे डिवाइड कर दे रफ फर्क में। जब हम रफ फर्क में सबसे पहले इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 होता है। ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो मीन्स कि इसको अब जब आप डिवाइड करेंगी, 2 पार्ट्स पे शिफ्ट करेंगी, तो ओमेगा 3 अंदर आएगा और जो कोशेंट है वो बाहर लिखा जाता है पावर में। तो देखिए 3 4 12, आपने इस पावर 12 को डिवाइड कर दिया 3 की फॉर्म में। ठीक है। प्लस ओमेगा 58 है। ओके, जब हम 58 को 3 पे डिवाइड करेंगे, और 3 पे ही करना है क्योंकि हमें पावर 3 चाहिए, इसलिए बड़ी सी बड़ी पावर भी अगर ओमेगा की आपको दी जाती है तो आप उसको 3 पे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो जब 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे 58 को, तो अब ये देखिए 3 1 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस करें 2, 28, 3 9 27। ठीक है। रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है इसका मतलब है कि आपने उतने ओमेगा उसमें से निकालने। ठीक है। सो अब देखो रिमाइंडर 1 बचा, मीन्स के 58 में से 1 निकाल दें तो पीछे रह जाएगा अब ओमेगा क्यूब, और ये जो कोशेंट लिया है ये पावर बाहर लिख देंगे 19। ठीक है। 19 3 जो है वो आपके पास जो है वो 27 आएगा। ठीक है। और उसमें सॉरी 57 आएगा, और एक जो है बाहर निकाल दे तो टोटल 58 हो जाएंगे। प्लस ओमेगा 95 को भी डिवाइड कर दें 3 पे। जब 95 को 3 पे डिवाइड करेंगी तो 3 3 9। ठीक है। 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 1 3, रिमाइंडर बच गया 2। तो मतलब कि आपने जो है वो 2 ओमेगा जो है बाहर निकालना है। 95 में से आपने 2 ओमेगा जो है वो बाहर निकालने हैं। तो 2 जब बाहर निकल आएंगे तो पीछे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ओमेगा क्यूब, और कोशेंट, इसका कोशेंट है 31 बाहर आ जाएगा। तो 31 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 93 आता है, 93 और 2 ऐड करें तो 95। ठीक है। तो हमेशा आप उसी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ भी अगर आपको दे दी जाए ना ओमेगा की, तो उसको 3 पर डिवाइड करें क्योंकि हमें ओमेगा की पावर 3 लेकर आनी है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उतने ओमेगा आपने बाहर निकाल के, और बाकी जो है ओमेगा क्यूब, और ये बाहर जो कोशेंट इसका आया हुआ है 31। अब आपने देखो इन सब को ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब में शिफ्ट कर दिया। वी हैव द रिजल्ट दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ 1 डाल दें। 1 इसकी पावर है 4, प्लस ओमेगा रह गया इसकी पावर है 19, प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया 1, और इसकी पावर है 31। सब जगह पे हमने 1 1 डाल दिया। अब 1 की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर भी अगर आ जाती है तो आंसर वो 1 ही देता है। ठीक है। चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो अब सॉरी ऑड इवन एक्सपोनेंट हो या ऑड में एक्सपोनेंट हो, 1 को आप जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर रह गया 1, फिर ये प्लस, यहाँ पर ओमेगा बच गया, ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ओमेगा, और यहाँ रह जाता है ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में चेक करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, या क्यूब रूट सॉरी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सो दीज आर द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ज़ाहिर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है।
दैट इज इक्वल, आप यहाँ साइड पर लिख सकती हैं दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मीन्स के आंसर जो है वो इसका 0 आ गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होल रेज़्ड टू पावर 7 आया हुआ है। अच्छा, अब इस सेकेंड पार्ट में आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी को, ये जो हमने लिया हुआ है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इसलिए मैं रेज कर देती हूँ। यहाँ आप देखें फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट, यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालूं, ठीक है, तो सॉरी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यूज़ अगर निकालूं तो ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा, एक ये रिजल्ट हम इससे ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, तो ओमेगा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, सो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। मतलब ये इस एक प्रॉपर्टी से हमने 3 रिजल्ट और निकाल दिए कि 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है। बारी बारी एक एक नंबर को उधर लेके जाए ना तो आपके पास ये 3 रिजल्ट आते हैं। इन 3 रिजल्ट पर बेस्ड है ये बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है, ये तीनों रिजल्ट हमने लिए हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहाँ आप देखें इस पूरी ब्रैकेट के अंदर इन तीनों में से कोई टर्म मौजूद है, तो अगर हम देखें गौर से तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा मौजूद है। ठीक, ये 1 प्लस ओमेगा फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो कैन वी राइट, यहाँ आप देख सकते हैं एज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। वी हैव मीन्स कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज होल रेज़्ड टू पावर 7। अब देखिए बोथ आर हैविंग लाइक टर्म्स, तो सेम साइन है तो ऐड होंगे, तो -2 ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड टू पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बेस और एक्सपोनेंट के लॉस के अकॉर्डिंगली माइनस की भी पावर 7 है। ठीक है, 2 की भी पावर 7 लेंगे और ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। सही है, यहाँ 2 रेज़्ड टू पावर 7 को सॉल्व करें तो 128 आता है, मीन्स के 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और यहाँ माइनस है, इसकी पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए वही रूल जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, पावर 14 आ गई, इसको 3 पर डिवाइड कर दें। 14 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 2, तो 2 ओमेगा बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और कोशेंट इसका है 4, यहाँ बाहर 4 क्यूब और कोशेंट आ जाएगा 4। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल देंगे तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -128 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्यूब जो है ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 लिख लें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर -128 ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ये हमने इसको जो है वो इवेल्युएट कर लिया। ठीक, थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा। अब आपने वही रिजल्ट अप्लाई करना है, आपने ढूंढना है ब्रैकेट के अंदर के इन तीनों में से कोई फॉर्म तो नहीं बन रही। ठीक है, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो 1 प्लस 3 ओमेगा और प्लस ओमेगा, इस 1 के साथ इस ओमेगा स्क्वायर को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, रीअरेंज कर लेंगे इसको, 3 ओमेगा को एंड में ले जाएंगे क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है। यहाँ ऑलरेडी देखिए 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है और इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा है, तो ये दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट आप माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, मतलब आपने इसकी जगह प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया और इसकी जगह ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देखो बोथ आर हैविंग लाइक टर्म्स, ओमेगा स्क्वायर तो नेगेटिव साइन है, तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा
साइन और ऐड कर दें तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आप ये देखें, ये ओमेगा और 3 ओमेगा, तो 3 में से 1 ओमेगा माइनस कर दें तो प्लस 2 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, 2 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो रियल पार्ट्स को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, साइन माइनस का ही आएगा 6, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब। अब एज ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, so -6 into 1 that is equal to -6। तो ये इवेल्युएट हो जाता है आंसर, ये तीनों पार्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 1 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ प्रूफ करना है कि ये सारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बताई थी, 3 प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं तीनों का यूज़ है यहाँ पर भी। जैसे कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हम 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 0, तो यहीं से अगर हम 1 + ओमेगा लें तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसी से अगर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर ले लें तो ओमेगा को उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा के इक्वल है, और इसी तरह ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, इस एक प्रॉपर्टी से 3 रिजल्ट हम ले सकते हैं और इन्हीं 3 रिजल्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने ये पूरे क्वेश्चंस में देखना है कि कहीं पे अगर 1 + ओमेगा की फॉर्म आई हुई है तो उसको आपने इवेल्युएट कर देना है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर कहीं पे 1 + ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म आ रही है तो आपने उसको इक्वल कर देना माइनस ओमेगा की। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ऐसा कुछ हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट के साथ। ठीक है, 1 + 2 ओमेगा और ये 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 1 को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा स्क्वायर, देन 2 ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +2 ओमेगा, प्लस 2 ओमेगा को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आप देखें तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 माइनस इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ आप देखें इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास थी दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, मीन्स के ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। तो एक तो ये देखिए ओमेगा क्यूब हमें नज़र आ रहा है। दूसरा, अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दें, 1 + 2 कॉमन निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा +4 ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यूज डाल दें 1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ आप देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, रिजल्ट हमारे पास है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको -1 डाल देंगे। यहाँ भी आप देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया। सो फ्रॉम द रिजल्ट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 6 लेकर आना है। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा, 1 + 2, यहाँ आप ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 डाल दें, प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है, राइट सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस इंटू माइनस से हो जाएगा +1। अब चूंकि ये हमने सॉल्व कर दिया तो कर्ली ब्रैकेट हटा दें, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें लाइक टर्म्स को तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5,
5 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ओके, यहाँ आ जाएगा 1 + 1 गेट 2 दैट इज इक्वल टू 6। 5 में से 2 माइनस कर दें 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा रिजल्ट यहाँ के प्रूव हो जाता है। सो 3 2 ज़ा 6 दैट इज इक्वल टू 6 प्रूव्ड। क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट, इसमें हमने प्रूव करना है -1 प्लस एओटा अंडर 3 होल रेज़्ड पावर 4। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड -1 प्लस एओटा अंडर √3 एंड होल रेज़्ड पावर 4 -1 माइनस एओटा अंडर √3 एंड होल रेज़्ड पावर 5। इसको हमने लेकर आना है दैट इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो वी हैव द रिजल्ट दैट ओमेगा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वीडियोस आप देख लें मेरी, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव किया हुआ है। ओमेगा की वैल्यूज जो है -1 प्लस एओटा अंडर √3/2 है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस एओटा अंडर √3/2 है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें आपके पास ये जो न्यूमरेटर है ये -1 प्लस एओटा अंडर √3, ये वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, 2 नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट से हम यहाँ पर ले लेंगे 2 को इधर ले आए तो 2 ओमेगा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा अंडर √3 मीन्स के -1 प्लस एओटा अंडर √3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा। इसी तरह 2 को ओमेगा स्क्वायर के पास ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 माइनस एओटा अंडर √3। ये दो रिजल्ट हम इसी से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इसकी वैल्यूज दी -1 माइनस एओटा अंडर √3 है। ठीक है, ये फॉर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसमें। यहाँ आप लिख सकते हैं दैट वी हैव that 2 omega that is equal to -1 plus aorta under √3 and 2 omega square is equal to -1 minus aorta under √3। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हम ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ -1 प्लस एओटा अंडर √3 दैट इज 2 ओमेगा। ठीक है, इसकी जगह हम डाल देंगे 2 ओमेगा और इसकी पावर आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यूज डाल देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो 2 ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड पावर 5 इट शुड बी इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अगर आपको पता हो तो बेस दोनों डिफरेंट है, दोनों की पावर है 4 तो 2 की भी पावर 4 हो जाएगी, W की भी ओमेगा की भी पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 5 और ओमेगा की पावर 5 2 ज़ा 10 दैट इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। बेस सेम है। ठीक है, 2 2 तो पावर्स विल बी एडेड, 2 है तो 4 + 5 हो जाएगा, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, ओमेगा 14 दैट इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा की पावर, क्वेश्चन नंबर जो मेरी वीडियोस 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस आप देख लें, उसमें ओमेगा के एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए 4 और 5 दोनों को ऐड करो 9 और यहाँ हम इसको स्प्लिट कर देंगे क्यूब में तो क्यूब और बाहर पावर आ जाएगी। यहाँ आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 14 को 3 पे डिवाइड कर दें क्योंकि पावर 3 चाहिए, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, रिमाइंडर आता है 2 तो ओमेगा 4 पावर आ जाएगी 4 और ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालना है, रिमाइंडर जो है वो 2 आया है तो मीन्स के ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा। या आप 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियोस मेरी देख लें, उसमें मैंने डिटेल से ये समझाया हुआ है। ठीक है, 512 ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, सही है, और 1 की पावर 4 मीन्स के 1 ओमेगा स्क्वायर। 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 512 ओमेगा स्क्वायर विच इज प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। सो ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। 1 की पावर 4 है तो 1 ही होगा, तो मीन्स के आंसर क्या आ जाएगा 512 ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ आके प्रूव हो जाता है रिजल्ट। वी हैव द प्रॉपर्टी दैट ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए हमने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको किया हुआ है कन्वर्ट, इवेल्युएट करके उसको प्रूव कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने प्रूव करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आगे भी आप मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो देख सकें। लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ जो करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला किया था, जो पहले हम लोगों ने किया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है दैट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला। तो हमने क्या करना है, इसको ये फॉर्म लेकर आनी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसका तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन इसको हम राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखें आपके पास, अगर इस फार्मूले को हम चेक करें तो हमारे पास ये देखो एक्स माइनस वाई की ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो मीन्स कि इसके साथ हमने कुछ नहीं करना। जबकि ये दोनों ब्रैकेट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे और इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, कि ताकि हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ सके, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्म बनाने के लिए फार्मूले की हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, मैंने पहले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड and that is x minus y x minus omega y and x minus omega square y। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें। ओमेगा x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ओमेगा y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, जब हम ये तो ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी x माइनस वाई, इसको जब मल्टीप्लाई करो x को x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा जी x स्क्वायर। x को माइनस ओमेगा स्क्वायर y के साथ करें तो माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब माइनस ओमेगा y को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए ओमेगा क्यूब वाई। ठीक, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो अब हम यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये बीच में ये जो मिड टर्म्स हैं इसमें से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों टर्म में से एक्स वाई कॉमन निकाल दें, एक्स वाई ब्रैकेट में क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा। ठीक है, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यूज आइडेंटिटी यूज़ कर दें, प्रॉपर्टी जो है ओमेगा क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1। सो हम इसकी जगह क्या डाल देंगे 1 और ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कर्ली ब्रैकेट में हम इसको कर लेते हैं सही। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा, अब ये भी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम लोगों ने ली थी एज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1। सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इस पर, माइनस 1 प्लस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो अच्छा सॉरी ये वाई स्क्वायर होगा, सॉरी ये देखिए ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो प्रूव्ड, यहाँ के जो रिजल्ट प्रूव हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल है। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको हम प्रूव करने से पहले देखिए वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब की फॉर्म लेकर आएंगे, बिकॉज वी नो ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ ओमेगा की पावर जो है वो क्यूब से ग्रेटर है वहाँ वहाँ हम जो है वो 1 की पावर में लेकर आएंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की मैंने आपको समझाई थी अपनी पिछली वीडियोस में, उसमें यहाँ जो है वही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो कि देखिए हमारे पास है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 0 था। तो उसमें से देखिए अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यूज निकालूँ दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज निकालूँ दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है। इसी एक रिजल्ट से हमने फर्दर 2 रिजल्ट जो है वो ड्राइव किए और इसमें हम डालेंगे, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड and that is 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega 4 and 1 plus omega 8, ठीक है। इसको 1 के इक्वल लेकर आना है, दैट इज इक्वल टू 1, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड लिए, ओके। इन सब को हमने 1 के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। इक्वल का साइन लगाए, ओके। अब यहाँ आप देखें 1 प्लस ओमेगा, अप्लाई द आइडेंटिटी, 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा माइनस ओमेगा के इक्वल है, माइनस ओमेगा लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1 प्लस ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेकर आना है, तो इसको डिवाइड कर दें 3 पे, तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और एक ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ओमेगा की पावर ग्रेटर देन 3 हो तो आपने उसकी पावर को 3 पर डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करें 1, तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो भी आ जाए मीन्स के उतने ओमेगा आपने बाहर निकालना है। तो 1 आया है तो 4 में से 1 ओमेगा निकाल दें तो पीछे 3 रह जाता है, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 8, ओमेगा 8 को भी आप फाइंड कर लें, 8 को डिवाइड कर दें 3 पे, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 8 में से 6 माइनस करें 2, तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 2, तो मीन्स के 8 में से 2 ओमेगा बाहर निकाल दें, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा ओमेगा क्यूब और क्वोशंट इसका आया है 2, ठीक है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। 1 प्लस 8 में से 2 ओमेगा बाहर आ गया और बाकी पीछे रह जाएंगे ओमेगा क्यूब, देखिए 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। 6 में ऐड करें 2 तो ऐड सम आता है 8। अब हमने क्या करना है, क्यूब जहाँ जहाँ क्यूब आ रहा है वहाँ 1 डाल देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 रह गया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल दें,
ठीक है, यहाँ भी आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया बिकॉज 1 की पावर स्क्वायर आ गई, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, इसकी पावर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करें, ओमेगा क्यूब आ गया है तो यहाँ फिर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 1, ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस कर दे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा क्यूब, सो मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो प्रूव्ड, यहाँ के इसका रिजल्ट प्रूव हो जाता है, लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आ जाती है।